अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं प्रोग्राम मेरी राय के साथ। और आज जो टॉपिक मैंने गपशप के लिए मुंतखब किया है उसका उन्वान है जी जॉइंट फैमिली सिस्टम। हम पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अहबाब जो भी हैं किसी न किसी तौर से जॉइंट फैमिली सिस्टम के साथ या तो कनेक्टेड रहते हैं या रहे हैं या इस वक्त भी होंगे। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में कुछ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ अपनी एक राय शेयर करना चाहता था और चाहता हूँ। ज़ाहिर बात है, हर शख्स जो भी पाकिस्तान में या हमारे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली यहाँ पर आबाद है तो वो जॉइंट फैमिली सिस्टम से बहुत सारे लोग अभी भी कनेक्टेड हैं। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये ट्रेंड, ये सिस्टम दम तोड़ता जा रहा है और हम भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरह इंडिपेंडेंट होने को ज़्यादा प्रेफर करना शुरू हो गए हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम के जहाँ पे कुछ प्रोज़ हैं वहाँ कॉन्स भी हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने दिल का गुबार, अपनी राय, अपनी ख्वाहिश, अपनी जज्बात आपके के साथ शेयर करूं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में, और डेफ़िनेटली ये ख्वाहिश करूंगा कि आप लोग भी अपने मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें ताकि मेरे तक आप लोगों के जज्बात भी पहुँचें और आप लोगों की आरा भी पहुँचें कि आप लोग क्या राय रखते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले तो मेरे जहन में कुछ बातें हैं कि जी जॉइंट फैमिली सिस्टम में अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक अगर आप घर के सरबराह हैं, इफ़ यानी मैं अगर घर का सरबराह हूँ तो मेरे अंडर बहुत सारे बच्चे, लाइक 3-4 बच्चे बच्चियाँ हैं तो वो मेरे अंडर अगर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहू बेटे हैं, बच्चे हैं, कुछ शादीशुदा हैं, कुछ गैर शादीशुदा हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि जो आपकी यूटिलिटी बिल्स हैं या आपका गोश्त सब्ज़ी का ख़र्चा है, डे टू डे लाइफ में आपका फ्यूल का ख़र्चा है। लाइक अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो एक गाड़ी भी शायद आपके लिए इनफ है, और अगर एक ड्राइवर आपने रखा हुआ है तो आप वो मुख्तलिफ़ तौर से 2-3 फैमिलीज़ भी उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकती हैं। चाहे जाए कि अगर आप इंडिपेंडेंट रह रहे हों तो हर घर के लिए एक इंडिपेंडेंट गाड़ी ड्राइवर आपको चाहिए होता है, और आपको गोश्त सब्ज़ी और इस तरह की यूटिलिटी बिल्स जमा करवाने के लिए बहुत सारे जगह पे इंडिपेंडेंट मैन पावर आपको चाहिए होती है और इंडिपेंडेंट फंड्स चाहिए होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप दो इंडिपेंडेंट जगह पर रह रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका बिल बिजली अलहदा आएगा, गैस का बिल अलहदा आएगा, उसके प्रॉपर्टी टैक्सेस अलहदा आएंगे, और इसके अलावा उसके दीगर बेशुमार ऐसे, जिस तरह मैंने अभी ड्राइवर की मिसाल दी, गाड़ी का फ्यूल है और बेशुमार किस्म के मेंटेनेंस जो है वो कॉस्ट जो है वो आपकी लिविंग वो तकरीबन 50% तक कट डाउन हो जाती है अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आप जदीद दौर में महंगाई के हालात और बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को आप देखें। लेकिन अगर इसके साथ हम दूसरी चीज़ देखें तो ये सारी चीज़ें आपकी किसी न किसी तौर पे नेगेटिविटी के अंदर भी जाती हैं कि आपकी ईच एंड एवरी थिंग स्कैन होनी शुरू हो जाती है। लाइक अगर मेरे घर में आज पिज़्ज़ा आया तो साथ ही मेरे घर के साथ में जो मेरे भाई रहते हैं बड़े या छोटे, उनके लिए भी उनकी फैमिली के अंदर एक स्कैन होना शुरू हो जाएगा कि जी आज इस घर में पिज़्ज़ा आया और हमारे घर में सब्ज़ी पकी है। सिमिलरली अगर उनके घर में कोई बारबेक्यू आएगा या गोश्त आएगा तो वो हमारे घर में भी चीज़ें स्कैन होनी शुरू हो जाएंगी कि जी आज उधर बकरे का गोश्त पका है और आपने यहाँ पे आज कद्दू पकाए हैं। तो ये चीज़ें भी आपके साथ सुलगना शुरू हो जाती हैं और फिर आपको वो आवाज़ें भी सुनाई देती हैं जो बातें की ही नहीं गई होती। यानी ऐसी चीज़ें भी आपको, ये जो स्पेस है उसमें शैतान कहीं ना कहीं से आपके माइंड के अंदर जगह बनाता है कि आप उसमें कहीं ना कहीं से आपको ब्रेकअप करने की कोशिश वो करता है। तो ये सारे भी फैक्टर्स बीच में डेफिनेटली कार फरमा हो रहे होते हैं। इस चीज़ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर हमारे बुज़ुर्ग या सरबराह जो भी है घर का, वो अगर अपनी औलाद के दरमियान बैलेंस बरकरार रखे। लाइक अगर एक घर में 3 बेटे हैं और एक बेटे के 2 बच्चे हैं, एक के 3 हैं और एक अभी गैर शादीशुदा है, तो इस सारे सिनेरियो के अंदर, या एक बेटी है, 1-2 बेटियां शादीशुदा हैं और एक गैर शादीशुदा है, तो इस सारे सीन के अंदर अपनी औलाद के दरमियान बैलेंस कायम करना एक बड़ा, एक मैं इसको एक साइंस और आर्ट, बैक वक्त एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है
कि आप अपनी तमाम औलाद के दरमियान एक इस नौइयत का बैलेंस कायम रखें, या इवन अपनी बहुओं के दरमियान इस किस्म का बैलेंस कायम रखें कि आपको जिस चीज़ को आप अपना प्राइड कंसिडर करते हैं, जिसको हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक प्राइड कंसिडर करते हैं, वो एक प्राइड की ही शक्ल में बरकरार रह सके, बजाय कि वो आपका प्राइड जो है वो उस घर के ब्रेकअप का बायस बन जाए। तो इसमें सरबराह होने के नाते बुज़ुर्गों की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है कि वो इस चीज़ को मैनेज करें और सारे बच्चों को बराबर उनकी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखते हुए उनको एक गुच्छे की शक्ल में और एक जॉइंट सिचुएशन में रखें। अक्सर औक़ात हमारे बुज़ुर्ग, अब इनफैक्ट मैं भी अब उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मैं अब अपने आप को नौजवान तो नहीं कह सकता किसी भी तौर, हमारे बुज़ुर्ग इसमें एक गलती करते हैं कि हमें अक्सर औक़ात बहुत सारे मुहावरे तो सुनाए जाते हैं। वो एक पुराने दौर में एक स्टोरी होती थी कि जी लकड़ियों का एक वो गुच्छा था और वो इकट्ठा रहा, तो किसी बंदे को तोड़ने को बोला, वो उसे नहीं तोड़ सका, फिर उन गुच्छे में से अलग-अलग करके लकड़ियाँ निकाली गईं तो आराम से सारी टूट गईं। इस किस्म की कहानियाँ आप लोगों ने भी सुनी होंगी, हमने भी सुनी होंगी, लेकिन एक चीज़ बड़ी हकीकत है जिसको कंसिडर करने का या जिसको सोचने का हम सबको ज़रूरत है। लेट्स सपोज़ मैं एक वालिद हूँ घर में, या घर का सरबराह हूँ, और मेरे आगे 4 बच्चे हैं। उन 4 में से 2 बेटियाँ हैं और 2 बेटे हैं। उन 2 बेटों की मैंने शादी कर दी और 2 इंडिपेंडेंट ब्रॉटअप्स में से 2 ख़वातीन जो मेरी बहुएँ बनेंगी वो मैं ले आया अपने घर में। इसी तरह मैंने जब अपनी 2 बेटियों की शादी की तो वहाँ से मैंने 2 ऐसे लड़कों का इंतखाब किया जिनमें से एक कपड़े का काम करता था और एक टूरिज़म के डिपार्टमेंट में मुलाजमत करता था। दोनों की ब्रॉटअप अलहदा है। इसी तरह जिस तरह मैं 2 घरों से बहुएँ लेके आया, उनका ब्रॉटअप, उनकी तालीम, उनके सारे मामलात अलहदा हैं। अब 4 बच्चे मेरे और 4 उनके आगे से रिश्तेदार जो जिसके वो मतलब ये बेटियों के आगे हस्बैंड आ गए और बेटों के आगे बेगमात आ गई। जनरली हमारे बुज़ुर्ग इस तरह करते हैं, या उनकी ख्वाहिश ये होती है कि अब वो 8 ब्रेन्स जो हैं, 8 ब्रेन्स वो मेरे दिमाग के मुताबिक सोचें। मैंने अगर कहा है कि दिन है तो वो सारे 8 ब्रेन्स ये कहें कि ये दिन है, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो इस दिन को रात कह दें तो वो 8 के 8 ब्रेन्स इसको रात तस्लीम कर लें। अगर आप इसको रैशनली देखें, बहुत ज़्यादा इसमें सोचो विचार में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक बड़ी सादी सी बात है कि एक बेटा 22 साल का है, एक 30 साल का है, एक बेटी 18 साल की है, एक 28 साल की है, और उनके आगे से जो हस्बैंड या वाइफ हैं वो एक इंडिपेंडेंट सेटअप से आए हुए और इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले लोग हैं। वो 8 दिमाग मेरी मर्ज़ी के मुताबिक किस तरह चलें और क्यों कर चलें। लिहाजा यहाँ पर एक मेरी राय में ऐसा ज़रूर आपको स्पेस देनी चाहिए कि आप 28 साल वाले को विद इन द बाउंड्रीज़ ऐसी इंडिपेंडेंस ज़रूर दें कि वो एक सर्टन लेवल के डिसीजंस अपनी ज़ात और अपनी फैमिली से रिलेटेड, जो कि उसकी इमीडिएट फैमिली है, वो ले सके। इसी तरह बेटियां अपनी स्पेस में रहते हुए अपनी ज़ात से रिलेटेड, इमीडिएट फैमिली से रिलेटेड जो डिसीजंस है वो ले सकें, ताकि घर के अंदर एक अफ़हाम व तफ़हीम की फ़ज़ा के साथ एक स्पेस ज़रूर बरकरार रहे जिसमें आप एक मेज़ के ऊपर बैठकर बर्गर, पिज़्ज़ा, पालक, आलू, चावल सारे इकट्ठे खा सकें। आप इंडिपेंडेंट सोच रखने के बावजूद एक ही डाइनिंग टेबल के ऊपर मुख्तलिफ़ डिशेस खा सकें। इस तरह ये एक हम आहंगी भी इसमें बरकरार रहेगी और क्रैक्स भी नहीं आते फैमिली के अंदर। अब इसके हम अगर थोड़ा सा इसमें कॉन्स की तरफ, मतलब इसमें ड्रॉबैक्स की तरफ अगर जाएं, तो वो उसमें एक चीज़ मैंने बहुत शिद्दत से महसूस की है कि अगर तो जो फैमिलीज़ इकट्ठे रह रही हैं, भाई हैं या भाई बहनें हैं या जिस भी सरबराह के अंडर रह रहे हैं, अगर तो उनके फाइनेंशियल सेटअप्स किसी कदर मिलते जुलते हैं या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उनकी किसी कदर मिलती जुलती है, तो फिर भी यहाँ पर इख्तलाफ राय के या मुतवक्को इख्तलाफ राय की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। क्योंकि अगर एक घर में करोला गाड़ी आ गई है तो थोड़े दिन बाद दूसरे घर में भी आ जाती है। अगर एक घर में पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा या इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो दूसरे घर में भी कुछ ना कुछ उसी लेवल का चल रहा होता है। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि लेट सपोज़ एक भाई किसी और
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंजॉय कर रहा है, जबकि दूसरा भाई जो है वो किसी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंजॉय कर रहा है, तो फिर वो चीज़ें भी स्क्रीनिंग और स्कैनिंग उनकी होनी शुरू हो जाती है जो कि बिल्कुल बेवजह होती हैं। लाइक अगर मैं अपने घर के अंदर कोई ना कोई रात को आया हूँ और फ्रूट लेकर आ गया हूँ घर, तो डेफिनेटली दूसरे घर के बच्चे जो हैं वो वहाँ खेल रहे हैं, ऑब्वियसली वो सोचेंगे कि भाई इस घर में फ़्रूट आया और हमारे घर में 4 दिन हो गए हैं फ़्रूट नहीं आया। हालांकि हालांकि उनका फ्रूट आना या ना आना वो एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट चीज़ है। सिमिलरली अगर उनके घर में कोई चीज़ आएगी, बच्चे का टॉय आएगा, तो मेरे बच्चे के साथ ही कहेंगे कि भाई उनके घर टॉय आया और हमारे घर नहीं आया। तो इन सारे मैटर्स को बैलेंस करने की ज़िम्मेदारी मेरे नज़दीक सरबराह की है। जब आप अपने घर को ये अपना इस चीज़ को महसूस करते हैं कि मैं इस घर का सरबराह हूँ, तो सरबराह होने के नाते बहुत सारी जगह पर हम लोग बेनिफिट्स एंजॉय करने के लिए तो फिलफौर तैयार हो जाते हैं कि जी ये बेनिफिट मेरा होना चाहिए। सरबराह होने के नाते मुझे सुबह नाश्ता 8 बजे मिलना चाहिए, सरबराह होने के नाते गाड़ी सबसे पहले मुझे मिलनी चाहिए, मैं सरबराह हूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए। लेकिन उसके सेम ऑपोजिट साइड के ऊपर मेरी ज़िम्मेदारी भी सबसे ज़्यादा है कि अगर मैंने 16 बंदों को इंटैक्ट लेके अपने घर में चलना है, तो फिर मैंने 16 को 16 की जगह पर जाके उनके दिमाग से सोचना भी है। 16 साल के बच्चे को उसकी जगह पे, 12 साल के बच्चे को उसकी जगह पे, शादीशुदा को उसकी जगह पे, गैर शादीशुदा को उसकी जगह पे, और फिर इसी तरह लड़की और लड़कियों के दरमियान भी मुझे बैलेंस बरकरार रखने के लिए ये मेरे ऊपर भी वाजिब है कि मैं सारी जगहों के ऊपर हर जगह के ऊपर जाके सोचूं कि मैंने इस गुच्छे को किस तरह इकट्ठे लेकर चलना है। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ जगहों पे ऐसे होता है कि जब किसी जगह पे आप अपनी थॉट के ज़रिए 16 बंदों को गवर्न करने की कोशिश, मैंने ये लफ्ज़ दोबारा बताऊं, गवर्न करने की कोशिश आप करते हैं, तो वहाँ पे फिर आपके मामलात बहुत ज़्यादा कशीदा हो जाते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में कई जगह आपकी प्राइवेसीज़ जहाँ पर होनी चाहिए भी, वहाँ भी आपको कई दफ़ा ऐसा महसूस होता है कि भाई यहाँ पर हमारी इस चीज़ की प्राइवेसी होनी चाहिए थी। और यस, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है कि आपकी प्राइवेसी वहाँ पे नहीं रहती, आपने कहीं घूमने फिरने जाना है, इवन अपने बच्चों का रिश्ता अगर आप करना चाहते हैं, तो अभी एक सर्टन टाइम्स ऐसा होता है कि आप अगर अभी सोच ही रहे हैं कि भाई मैंने अपनी बेटी का या बेटे का रिश्ता दूसरी जगह फ़लाँ जगह करना है, तो वो आपके सोचने और समझने के दरमियान ही वो बात लीक आउट हो जाती है किसी न किसी सोर्स से, और वो बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। आप लोगों को एक इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट मिलती ही नहीं है। इसी तरह बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हैं, स्पेशली सैर तफरीह के, आपकी सेलिब्रेशंस के, आपकी बर्थडे पार्टीज़ के, या आपकी घर में किसी भी किस्म के कोई इवेंट्स होती हैं, तो वो आप अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत में उनको नहीं इंजॉय कर पाते। क्योंकि डेफिनेटली जब आपने सबको साथ लेकर चलना है, बैलेंस में चलना है, तो फिर आपके लिए सर्टन टाइम्स बहुत सारी लिमिट्स भी हो जाती हैं। तो अगर तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि घर में फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है वो सारे लोगों की एक जैसी हो, तो फिर इसके इम्कानात काफ़ी कम हो जाते हैं जनरली। क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में जब आपकी एक होती है, तो फिर पूरे घर का एक माहौल बन रहा होता है जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को तकरीबन ऑफ एंड ऑन मिलते जुलते अंदाज में इकट्ठे इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मैंने ऐसे ही तज्ज़िया किया है कि इसमें हम किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा नज़रिया या मेरी राय ये है कि इस सारे सीन को अगर मैं कंक्लूड करूं, तो कंक्लूड करने में मैं दो चीज़ें कहूँगा, और दोनों चीज़ों की ज़िम्मेदारी मैं घर के सरबराह के ऊपर डालना चाहूँगा कि अगर तो आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के को सही समझते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, या उसकी हक में एक राय रखते हैं कि भाई ये जॉइंट फैमिली सिस्टम एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो सबसे पहले आपको वो बड़ा होने की, बुज़ुर्ग होने की, सरबराह होने की ज़िम्मेदारी को ऑन करने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी भी स्टेज के ऊपर, ये मेरी राय है, मुमकिन है आप इससे डिसएग्री करें और आपको पूरा हक है इससे डिसएग्री करने का, और अगर आप किसी स्टेज के ऊपर ये महसूस करें कि यहाँ पर कहीं क्रैक्स डेवलप होने शुरू हो गए हैं और इन क्रैक्स को हम अभी रिपेयर कर सकते हैं,
तो फिर इस चीज़ की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि लड़ाई झगड़े हो जाएं, उसके बाद पूरी एक सोटियां चलनी शुरू हो जाएं, यहाँ पे गोलियां चलनी शुरू हो जाएं, मुक्के और तमांचे एक दूसरे को बजने शुरू हो जाएं, तो उसके बाद हमने कोई पॉजिटिव डिसीजन लेना है। एक बहुत अच्छे कारोबारी आदमी की, इंसान की, या किसी भी ऐसे शख्स की जो दूर अंदेश होता है, उसकी ये अप्रोच होती है कि वो आंधी आने से पहले, तूफ़ान आने से पहले अपने मामलात को, खिड़कियों दरवाज़ों को बंद कर लेता है और अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में ले जाता है, ताकि उसको किसी भी किस्म के हंगामी हालात में नुकसान का अंदेशा कम से कम हो। लिहाजा मेरी राय ये है कि अगर आप सरबराह होने के नाते महसूस कर रहे हैं कि अगर कोई ख़तरा या कोई डैमेज ब्रेकेज या कोई क्रैक्स आपकी फैमिली में डेवलप हो रहे हैं, तो इससे पहले कि वो दस्तों गिरेबां होने तक जा पहुँचे बात, हम उस सारे कुछ को बड़ी वाइजली और इंटेलिजेंटली इस तरीके से डिज़ाइन करें कि बच्चों के दरमियान और हमारी सारी फैमिली के दरमियान प्यार मोहब्बत की एक फ़ज़ा कायम रहे। मेरे एक बड़े प्यार वाले हैं, उनसे मैंने एक दफ़ा ये पूछा, इधर फैसलाबाद में उनकी रिहाइश है, तो मैंने उनसे पूछा कि जी अंकल, आपने ये साथ वाला प्लॉट फॉर सेल था, तो ये ले लिया आपने या नहीं लिया? तो उन्होंने मुझे बड़ी सादगी के साथ कहा कि नहीं बेटा, साथ वाला प्लॉट मैंने नहीं लेना, मैंने स्पेशली सड़क के ऊपर और उधर और पीछे और करीब में मैंने 2-3 प्लॉट्स देखे हुए हैं, तो वो मैंने अलग-अलग जगह पे लेने हैं ताकि बच्चों के दरमियान मोहब्बत प्यार कायम रहे। अगर बिल्कुल साथ साथ भी लूँगा तो मोहब्बत प्यार वैसा नहीं रहेगा जैसा कि होना चाहिए। तो ये एक बड़ी सादी सी बात है, लेकिन बड़ी ही इंटेलिजेंट और वाइज़ बात मुझे लगी कि उन्होंने अपने बच्चों के दरमियान इतना फ़ासला बरकरार रखना मुनासिब समझा, जिससे उनके आने वाली बेगमात और उनके सारे मामलात में प्यार मोहब्बत बरकरार रहे, चे जाए कि लड़ाई झगड़ों को फ़रोग मिले। तो हमारे जो जितने भी सरबराहान हैं या बुज़ुर्ग हैं या जो भी लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं और इंचार्ज मानते हैं, उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अगर सारे सिस्टीम को एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ वहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारियों का भी एहसास करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी अपना फ़ीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में देंगे, ताकि मेरी भी इस्लाह हो सके और आपकी भी इस्लाह हो सके। उम्मीद है आज का भी मेरी ये गपशप और मेरी राय आपको पसंद आई होगी। आपका कीमती वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।